नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो इंडिया और अमेरिका के बीच एक पुरानी टेंशन का कारण है। टैरिफ यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगने वाला टैक्स। हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने इंडिया के टैरिफ पे सवाल उठाया। क्या सच में इंडिया अनफेयर टैरिफ लगाता है? क्या अमेरिका भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाता है? और इस पुराने झगड़े की असली वजह क्या है? इस वीडियो में हम इस पूरे विवाद को न्यूट्रल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री से लेकर आज तक का पर्सपेक्टिव समझेंगे। क्या यह एक सिर्फ इकोनॉमिक्स पॉलिसी है या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है? चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के टैरिफ को लेकर एक तीखा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट पे एक्सेसिव टैरिफ लगाता है जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। साथ में उसने यह भी कहा कि उसने इंडिया को एक्सपोज कर दिया है। ट्रंप के इस बयान के बाद इंडिया और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों में एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them. दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर यह कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इस स्टेटमेंट ने एक बार फिर इस विवाद को भड़का दिया है। अब इस डिस्प्यूट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं और देखते हैं कि भारत और अमेरिका व्यापार संबंधों में टैरिफ का क्या इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के टैरिफ विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध हमेशा से ही सरल नहीं रहे हैं। चलिए देखते हैं यह रिश्ता कैसे विकसित हुआ। 1947 में आज़ादी के बाद भारत ने आत्मनिर्भर बनने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी आयात प्रतिस्थापन नीति अपनाई। इसका मतलब था कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू प्रोडक्ट को बढ़ावा देगा और विदेशी सामानों पे ऊंचे टैरिफ लगाएगा। इस नीति के चलते इंडिया ने यूएसए सहित अन्य कई देशों से होने वाले एक्सपोर्ट पर ऊंचे टैरिफ लगाए ताकि अपनी इंडस्ट्री को बचाया जा सके। लेकिन 1991 में इंडिया ने एक बड़ा इकोनॉमिक सुधार किया। गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई और टैरिफ को धीरे धीरे कम किया। इसका मेन रीजन था IMF और वर्ल्ड बैंक से लिए गए लोन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। इस सुधार के बाद इंडिया और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में सुधार आया। यूएसए इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने लगा और कई फॉरेन कंपनियां इंडियन मार्केट में आई। 2000 के दशक में इंडिया और यूएसए के बीच में बिजनेस बढ़ा, लेकिन विवाद भी बढ़े। अमेरिका ने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कई बार भारत के टैरिफ नीतियों पे सवाल उठाए। भारत का कहना था कि उसने अपने फार्मर और डोमेस्टिक प्रोडक्ट की सुरक्षा के लिए टैरिफ लगाए हुए हैं, जबकि अमेरिका यह चाहता था कि भारत अपने मार्केट को पूरी तरह से खोल दे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति अपनाई और भारत पर कई तरह के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, खासकर स्टील और एल्युमिनियम पर। इसके जवाब में इंडिया ने भी कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट पे टैरिफ बढ़ा दिए। इसके अलावा यूएसए ने इंडिया को GSP यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से बाहर कर दिया, जिससे भारत को झटका लगा। GSP एक ऐसी योजना थी जिससे इंडिया को अमेरिका में कई प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री भेजने की छूट थी। 2023 में जो बाइडेन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने भारत और यूएसए के बीच में व्यापारिक संबंध को सुधारने की कोशिश की। अमेरिका ने कुछ इंडियन प्रोडक्ट पे टैरिफ कम किए और भारत ने भी कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट पे टैरिफ कम की, लेकिन पूरी तरह से यह डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ। अब सवाल उठता है, क्या टैरिफ डिस्प्यूट सुलझ सकता है या हमेशा भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में एक रुकावट रहेगा? अब तक हमने देखा कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ डिस्प्यूट कोई नया नहीं है, लेकिन असली सवाल यह है कि यह डिस्प्यूट किन किन प्रोडक्ट को लेकर अधिक है। चलिए जानते हैं उन 5 सेक्टर्स के बारे में जिन पर भारत और यूएसए के बीच सबसे ज्यादा टकराव है। फर्स्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अमेरिका का सबसे बड़ा आरोप है कि इंडिया कृषि प्रोडक्ट पे बहुत ऊंचे टैरिफ लगाता है, खासकर बादाम, अखरोट, डेयरी प्रोडक्ट, गेहूं जैसी चीजों पर। उदाहरण के लिए अमेरिका से आने वाले बादाम पर इंडिया 100% से भी ज्यादा
ज़्यादा टैरिफ लगाता है, जबकि यूरोप और चीन पे ये ज़्यादा नहीं है। इंडिया का रीजन है कि यह टैरिफ उसके फार्मर को बचाने के लिए है, लेकिन अमेरिका कहता है कि इससे उसके प्रोडक्ट इंडिया में एक्सपेंसिव हो जाते हैं और उनकी सेल कम होती है। सेकेंड सेक्टर यह है जहाँ पे इंडिया अमेरिकन प्रोडक्ट पे ज़्यादा टैरिफ लगाता है, वह है टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यूएसए चाहता है कि इंडिया स्मार्टफोन, लैपटॉप और सेमीकंडक्टर पे टैरिफ घटाए ताकि अमेरिकन कंपनियों को फायदा मिले। इंडिया में एक आईफोन अमेरिका से 30 to 40% एक्सपेंसिव बिकता है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इस पर उच्च टैरिफ लगाती है। बट भारत का कहना है कि यह टैरिफ जरूरी है ताकि उसके लोकल मैन्युफैक्चर को बढ़ावा मिले और देश आत्मनिर्भर बने। लेकिन यूएसए इसे एक ट्रेड बैरियर मानता है और चाहता है कि भारत इसे कम करे। थर्ड है ऑटोमोबाइल्स। अमेरिका का एक और बड़ा मुद्दा है भारतीय ऑटोमोबाइल टैरिफ। भारत में इंपोर्ट कारों पर 100% तक टैरिफ लगता है, जिससे अमेरिका की टेस्ला और फोर्ड जैसी कंपनियों को दिक्कत होती है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कई बार कहा है कि अगर भारत अपने टैरिफ घटाए तो वे भारत में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेच सकते हैं। लेकिन इंडिया का जवाब है टेस्ला पहले इंडिया में प्लांट लगाए फिर हम टैरिफ घटाएंगे। अब हम बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सीधा इंडिया के हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ है, मेडिकल इक्विपमेंट। यूएसए चाहता है कि हार्ट और नी के ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ों पे इंडिया अपने टैरिफ को कम करे, लेकिन भारत ने इसके उलट इन प्रोडक्ट्स की कीमतों पर सीमा तय कर दी है ताकि आम लोगों को सस्ता इलाज मिल सके। इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हुआ है क्योंकि वे इंडिया में ऊंचे कीमतों पे मेडिकल डिवाइसेस बेचना चाहते थे, तो यहाँ इंडिया और यूएसए की पॉलिसी टकरा गई। अमेरिका बिजनेस देख रहा है और भारत मरीजों का फायदा। फिफ्थ है स्टील एंड एल्युमिनियम। 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहली बार राष्ट्रपति बने तब उन्होंने स्टील और एल्युमिनियम पे 25% तक टैरिफ लगा दिए। इसका असर भारत की मेटल इंडस्ट्री पे पड़ा। भारत ने जवाब में अमेरिका से आने वाले बादाम, सेव और दालों पे टैरिफ बढ़ा दिए, जिससे ट्रेड वार और तेज हो गया। ये थे वो 5 सेक्टर जिससे अमेरिका और यूएसए के बीच अक्सर टैरिफ डिस्प्यूट होता रहता है। एक तरफ यूएसए चाहता है कि इंडिया अपने टैरिफ घटाए, तो दूसरी तरफ भारत अपने लोकल इंडस्ट्री और फार्मर का सुरक्षा चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विवाद कभी खत्म होगा? क्या भारत अमेरिका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं? अब अगले हिस्से में हम यह देखेंगे कि भारत अपने टैरिफ को कैसे जस्टिफाई करता है और अमेरिका का इस पर क्या तर्क है। अभी तक हमने यह देखा कि अमेरिका भारत के टैरिफ पे सवाल उठाता है, लेकिन भारत इन टैरिफ को क्यों लागू करता है? क्या यह सिर्फ एक प्रोटेक्शन है लोकल इंडस्ट्री और फार्मर को, या फिर इसके पीछे कोई और भी रीजन है? तो चलिए अब भारत के 4 सबसे बड़े रीजनों को समझते हैं जिसकी वजह से वह अपने ऊंचे टैरिफ को सही समझता है। फर्स्ट है प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड आत्मनिर्भर भारत। इंडिया का सबसे बड़ा रीजन है कि ऊंचे टैरिफ लगाने से उसके हाउस होल्ड इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। अगर हम फॉरेन से सस्ते सामान आने देंगे तो भारत की कंपनियां मुकाबला नहीं कर पाएगी और इंडियन इंडस्ट्री कमजोर हो जाएगी। तो यही रीजन है कि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स में टैरिफ लगाकर अपनी कंपनियों को संरक्षण देता है। इसी नीति का हिस्सा है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसका मकसद भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। सेकेंड रीजन है प्रोटेक्टिंग फार्मर एंड रूरल इकोनॉमी। भारत का कहना है कि अगर वे कृषि उत्पादों पे उच्च टैरिफ नहीं लगाएगा तो विदेशी सस्ते उत्पाद भारतीय किसानों को बर्बाद कर देंगे। इसी वजह से इंडिया यूएसए के बादाम, डेयरी प्रोडक्ट्स और गेहूं जैसी चीज़ों पे उच्च टैरिफ लगाता है। भारत में खेती अभी भी लाखों लोगों की आजीविका का साधन है। अगर सस्ता अमेरिकी गेहूं या डेयरी भारत में आए तो इंडियन फार्मर को लॉस होगा। इसी वजह से भारत कृषि प्रोडक्ट पे ऊंचे टैरिफ लगाता है। थर्ड है रेवेन्यू जनरेशन थ्रू टैरिफ। इंडिया के टैरिफ का एक बड़ा कारण है सरकारी कमाई। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए कस्टम ड्यूटी एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है। उदाहरण के लिए 23-24 में भारत सरकार ने केवल कस्टम ड्यूटी से 2.1 लाख करोड़ कमाए। अगर ये टैरिफ कम कर दिए जाए तो सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर स्कीमों के लिए पैसा कम हो जाएगा।
तो एक तरह से यह टैरिफ सरकारी योजनाओं को फंड करने में भी मदद करते हैं। फोर्थ है WTO के रूल और ट्रेड बैलेंस। इंडिया का कहना है कि उसके टैरिफ पूरी तरह से WTO के रूल के मुताबिक हैं। अमेरिका कई बार भारत पे ऊंचे टैरिफ लगाने का आरोप लगाता है, लेकिन भारत का कहना है कि उसने WTO के नियम के मुताबिक ही टैरिफ लगाए हैं। इसके अलावा भारत ट्रेड बैलेंस को भी ध्यान में रखता है। अमेरिका का भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट है, यानी वो भारत को सामान ज्यादा बेचता है और खरीदता कम है। भारत कहता है कि अगर वह टैरिफ घटा देगा तो ट्रेड बैलेंस और बिगड़ जाएगा और भारत को और ज्यादा लॉस होगा। तो दोस्तों, भारत अपने 4 बड़े रीजन से टैरिफ को सही ठहराता है: घरेलू उत्पादों की सुरक्षा, किसानों की मदद, सरकारी राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का पालन। लेकिन यूएसए इससे सहमत नहीं है। वो चाहता है कि भारत अपने टैरिफ को कम करे, जिससे अमेरिकी कंपनियों को ज्यादा प्रॉफिट हो। सवाल यह है, क्या भारत को अपने टैरिफ को घटाना चाहिए? चलिए देखते हैं इसका कोई सोल्यूशन संभव है। भारत और अमेरिका के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है। अभी तक हमने यह समझा है कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर क्या विवाद है और भारत अपने ऊंचे टैरिफ को कैसे जस्टिफाई करता है। लेकिन क्या इन विवादों का कोई परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है? इसका एक सोल्यूशन हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन क्या भारत और अमेरिका के बीच यह समझौता मुमकिन है? चलिए समझते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है और भारत और अमेरिका इसे लेकर अभी तक क्या बातचीत कर चुके हैं और क्या यह एक हकीकत हो सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा समझौता है जिससे 2 देश आपस में ट्रेड बैरियर्स को खत्म करते हैं, यानी टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटी को कम करते हैं या खत्म करते हैं। अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको के साथ NAFTA अब USMCA जैसी डील की है। यूरोप के भी आपस में ऐसे कई समझौते हैं, लेकिन इंडिया अब तक अमेरिका के साथ किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे सहमत नहीं हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कई बार बातचीत हुई है, लेकिन कोई ठोस समझौता अब तक नहीं हुआ है। 2019-20 में डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे तब मिनी ट्रेड डील की बात हुई थी, लेकिन कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं बना। जो बाइडेन के आने के बाद भी भारत और यूएसए ने व्यापार में कुछ सुधार किए, लेकिन पूरी तरह से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे सहमति नहीं बनी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर इतना फायदेमंद है तो भारत और अमेरिका इसे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे 3 मेन रीजन है। अमेरिका की सबसे बड़ी मांग है कि भारत अपने टैरिफ घटाए ताकि अमेरिकी कंपनियों को ज्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन इंडिया इसे अपनी कंपनियों के लिए खतरा मानता है। नेक्स्ट, इंडिया का IT सेक्टर चाहता है कि अमेरिका इंडिया के वीजा को आसान बनाए ताकि इंडियन प्रोफेशनल अमेरिका में जाकर काम कर सके, लेकिन अमेरिका इस पर कड़ा नियम बनाता है जिससे इंडियन प्रोफेशनल्स को नुकसान होता है। यूएसए चाहता है कि इंडिया यूएसए के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड मेडिकल इक्विपमेंट पर टैरिफ हटाए, लेकिन इंडिया को डर है कि इससे इंडियन फार्मर और मरीजों को नुकसान होगा। तो क्या इंडिया और यूएसए के बीच में कभी कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में यह पूरी तरह से संभव नहीं है, लेकिन दोनों देश एक मिनी ट्रेड डील या सेक्टर वाइज एग्रीमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि कुछ सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में टैरिफ घटाए जा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से टैरिफ हटाने में समय लगेगा। तो भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोनों देशों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलग अलग हैं। लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे ट्रेड एग्रीमेंट करके दोनों देश अपने व्यापार को और मजबूत बना सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या इंडिया को यूएसए के दबाव में आकर अपने टैरिफ को कम करना चाहिए या उसे अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए बनाए रखना चाहिए? हमने भारत और अमेरिका के टैरिफ विवाद को हर एक एंगल से समझा। यूएसए का कहना है कि इंडिया अनुचित तरीके से उच्च टैरिफ लगाता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को लॉस होता है। वहीं इंडिया का कहना है कि ये टैरिफ उसकी अर्थव्यवस्था, फार्मर और घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत को अपने टैरिफ को कम करना चाहिए? ऑप्शन 1, अगर भारत अपने टैरिफ को घटाता है, विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार खुल जाएगा, भारतीय कस्टमर को प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे, यूएसए और दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध बेहतर होंगे। ऑप्शन 2, अगर इंडिया टैरिफ नहीं घटाता है तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सुरक्षा मिलेगी, इंडियन कंपनियों को ग्रोथ करने का मौका मिलेगा
गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, जिससे सोशल वेलफेयर की योजनाओं में खर्च किया जा सकता है। यानी दोनों ही पक्ष अपनी जगह पे मजबूत हैं, लेकिन भारत के लिए सबसे जरूरी यह है कि वह एक बैलेंस्ड पॉलिसी अपनाए, यानी जहां जरूरी हो वहां टैरिफ घटाए और अपनी इंडस्ट्री को कमजोर भी ना होने दे। अब सवाल यह है कि भारत और अमेरिका का व्यापार फ्यूचर में कैसा होगा। दोनों ही देशों ने कई मिनी ट्रेड डील की है और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि इंडिया अपने टैरिफ कुछ और सेक्टर में कम करे, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक दूर की बात है। इंडिया को अपनी इंडस्ट्री को बचाते हुए स्मार्ट ट्रेड डील्स करनी होगी ताकि इंडियन कंपनियां ग्लोबल मार्केट में स्ट्रांग हो और भारत को लॉन्ग टर्म फायदा हो। अब बारी आपकी, आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका के दबाव में आकर अपने टैरिफ को घटाना चाहिए या उसे अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए अपने टैरिफ को बनाए रखना चाहिए? कमेंट में बताइए कि आपकी राय क्या है। क्या इंडिया और यूएसए को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए या नहीं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।